नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया कि साउथ कोरिया जो कि पहला देश बनने वाला है जो पृथ्वी से डिसअपियर हो जाएगा 2100 कंप्लीट होने से पहले। अब इसके बाद में ना साउथ कोरिया में लास्ट नाइट यहाँ पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की तरफ से इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई ना ये पूरा 6 घंटे तक चला। 6 घंटे के बाद में इस इमरजेंसी को यहाँ से विथड्रॉ कर लिया गया, अबैंडन कर दिया गया। और अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि ये जो कोरियन ड्रामा जो है ना जो लास्ट नाइट यहाँ पर देखी गई, इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों यहाँ पर इमरजेंसी को इम्पोज किया गया? क्यों यहाँ पर इमरजेंसी को फिर 6 घंटे के बाद में विथड्रॉ कर लिया गया? एक ऐसा देश जो अपने आप में एक फुल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में जिसकी एक अच्छी रैंक है, वहां पर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्यों लानी पड़ी और इसका इम्पैक्ट इंडिया में अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि जब साउथ कोरिया में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं किस तरीके से यहाँ पर नेशनल असेंबली में एंटर होते हैं, जो तस्वीरें बाहर निकल के आ रही थी ना वो कुछ इस तरीके से थी कि यहाँ पर टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। जो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं ये लोग यहाँ भाग रहे हैं और ये पूरा इमरजेंसी का जो कोरियन ड्रामा जो है ना ये पूरा 6 घंटे देख के चलने के बाद में फाइनली इसे विथड्रॉ कर लिया गया। क्यों किया गया इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहते कि जब मार्शल लॉ यहाँ पर लगा वैसे यहाँ प्रेसिडेंट के पास में एक एक्स्ट्रा पावर यहाँ पर आ जाती है जिसमें मिलिट्री को ये पावर दी जाती है कि वो अपने पास इतनी पावर को स्टोर कर ले कि वो सिविल राइट्स जो सिटीजन्स के जो सिविल राइट्स है उसे सस्पेंड कर दिया जाए और जो रूल ऑफ लॉज स्टैंडर्ड एंड प्रोटेक्शन है इसे यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद में जो मीडिया है इन पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं थी और इसके बाद में पूरा जो मामला है ना ये पूरे वर्ल्ड तक यहाँ पर स्प्रेड होता है। लेकिन जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल इनसे पूछा गया ना कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे कारण क्या है, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से ये कहा कि जो अपोजिशन है, जो नेशनल असेंबली है ना वहां पर जो अपोजिशन है जो कि मेजोरिटी में है, आगे हम बात करेंगे नंबर्स पर, तो इन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जो अपोजिशन है ये एंटी स्टेट एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। मतलब ये यहाँ पर जो अपोजिशन के जो मेंबर हैं, जो लीडर है, इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि ये एंटी स्टेट एलिमेंट को बढ़ावा देते हैं, ये नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। एक थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है साउथ कोरिया में जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर मार्शल लॉ जो है साउथ कोरिया में पहली बार लगाया गया है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 1979 का वो टाइम जब साउथ कोरिया में मिलिट्री कू की जाती है और उस टाइम के जो मिलिट्री डिक्टेटर पार्क चुंग ही ये 1979 के टाइम में मार्शल लॉ यहाँ पर लगाते हैं। मिलिट्री जो लॉ है यहाँ पे इम्पोज की जाती है और ये करीब 1-2 साल नहीं है, ये 1987 तक ये मिलिट्री रूल चलती है। और 1987 के बाद में जब यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती है इसके बाद ही यहाँ पर इसे रिमूव किया जाता है। और इस 6 घंटे में ना बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज हुई जिनमें से यहाँ पर जो मार्शल लॉ को रिवर्स किया गया ना साउथ कोरिया में जो नेशनल असेंबली है वहां पर किसी तरीके से जो अपोजिशन के जो कुछ मेंबर हैं नेशनल असेंबली में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में इमरजेंसी के अगेंस्ट में यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसे 190 मेंबर मिलकर इस पे साइन करते हैं और फाइनली इसे मजबूरन प्रेसिडेंट की तरफ से इसे रिवर्स लिया जाता है इस इमरजेंसी को। आपको पहले ये बता दें कि जो साउथ कोरिया की जो नेशनल असेंबली है, फॉर एग्जांपल कि इंडिया में लोकसभा है तो हमारे पास में बाईकैमरल है, लोकसभा भी है राज्यसभा भी है, लेकिन साउथ कोरिया में यहाँ पर यूनिकैमरल है। यहाँ पर एक ही असेंबली है जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं। यहाँ पर टोटल सीटें 300 है और जो प्रेसिडेंट की जो पार्टी है पीपल पावर पार्टी, इनके पास में 108 सीटें हैं 300 में से और 192 सीटें ऑपोजिशन के पास में, उनमें से 190 मेंबर्स मिलकर यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और इस इमरजेंसी के अगेंस्ट करते हैं और फाइनली 6 घंटे के बाद में इस इमरजेंसी को यहाँ से विथड्रॉ किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो नेशनल असेंबली है, जो पीपल पावर है, जो प्रेसिडेंट की जो पार्टी है हान डोंग होन ये लीड कर रहे हैं और यहाँ पर जो अपोजिशन की जो पार्टी है जिसे लीड करते ली जाए मियोंग। लेकिन साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट की तरफ से मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद में एक सवाल ना साउथ कोरिया के ऊपर में पूरी दुनिया उठा रही है
कि साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक फुल डेमोक्रेसी जहां पर है, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है ना, ये फॉल होते हुए दिखाई दी। क्योंकि ऐसी सिचुएशन है ना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कम ही देखने को मिलता है। आपको पहले ये भी बता दें कि साउथ कोरिया जो अपने आप में एक मॉडर्न डेमोक्रेसी अपने आप को मानता है, ये इवेंट होने के बाद में साउथ कोरिया के सामने एक बिगेस्ट चैलेंज आके खड़ा हो चुका है। क्योंकि एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो साउथ कोरिया की जो रेपुटेशन है ना, इससे काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें ना, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में साउथ कोरिया की जो पोजीशन है ना, आप यहाँ पर देख पाएंगे 22वें जगह पोजीशन में, जो कि फुल डेमोक्रेसी की पोजीशन अपने आप में रखता है। वही हम इंडिया की कंपैरिजन करें ना, तो इंडिया साउथ कोरिया से काफी ज्यादा नीचे है, 41 पोजीशन, और टैग क्या मिला है, फ्लॉड डेमोक्रेसी। जबकि साउथ कोरिया में 1979 से लेकर 1987 के बीच में इमरजेंसी देखी है, मार्शल लॉ देखा गया है। इंडिया में वैसे खासकर 1975 के टाइम में थी, 2-2.5 साल के आसपास में, लेकिन ये नंबर साउथ कोरिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इंडिया के साथ यहाँ पर फ्लॉड डेमोक्रेसी दिखाया गया और यहाँ साउथ कोरिया में फुल डेमोक्रेसी दिखाया गया। वही फुल डेमोक्रेसी जहां पर रिसेंटली ये जो घटना देखने को मिला, इससे साउथ कोरिया की जो रेपुटेशन है ये डैमेज हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इसके बाद ना साउथ कोरिया जो यूएस में 6 जनवरी के टाइम में जो राइट्स हुए थे ना, इससे भी इस इवेंट को काफी ज्यादा वॉर्स बताया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अब मार्शल लॉज लगने के बाद, फिर इसके हटने के बाद में एक पॉलिटिकल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है साउथ कोरिया में, और अब इसके बाद क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अब ये अपडेट निकल के आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट है यून सुक हीवोल, इनके अगेंस्ट यहाँ पर इम्पीचमेंट मोशन यहाँ पर जारी की जा सकती है। और इसको लेकर ना जो अपोजिशन के जो मेंबर है, इन्होंने यहाँ पर फाइनली रेजोल्यूशंस के लिए अप्लाई यहाँ पर कर दिया है। बहुत जल्द यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, यहाँ की जो असेंबली है, यहाँ पर इनके अगेंस्ट में, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में एक इम्पीचमेंट मोशन यहाँ पर लाया जा सकता है। और आप सोच रहे हो इम्पीचमेंट मोशन कुछ टफ होता होगा, नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से होता है। जिस तरीके से इंडिया में होता है कुछ उसी तरीके से साउथ कोरिया में भी होता है। यहाँ पर भी जो टोटल जो 300 मेंबर है नेशनल असेंबली के, तो 300 मेंबर में से यहाँ पर 200 मेंबर्स यहाँ पर चाहिए, मतलब कि 2/3 यहाँ पर मेंबर्स के प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। अगर ये यहाँ से अप्रूवल दे देते हैं, तो इस अप्रूवल के बाद में सेकंड ऑप्शन यहाँ पर होगा, सेकंड स्टेप होगा यहाँ पर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जहां पर 9 मेंबर्स है। इस 9 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स जो कोर्ट के मेंबर्स हैं, अगर ये इम्पीचमेंट के फेवर में वोट देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है अपनी ऑफिस को यहाँ पर छोड़ना जरूरी हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया, क्योंकि आप सोच रहे हो ये पहली बार हो रहा होगा, नहीं, इसके पहले भी यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में लाया गया है और इम्पीचमेंट हुए भी हैं। क्योंकि 2016 के टाइम में प्रेसिडेंट पार्क ग्विन हाई को यहाँ से इम्पीच किया गया था, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस थे कि ये अपने दोस्त के जो एक्सटोर्शन से इसको लेकर इनके ऊपर चार्जेस लगे थे। इवन कि 2004 के टाइम में उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे रो मो ह्यून, इन्हें यहाँ पर इम्पीच किया गया था, 2 मंथ के लिए इन्हें सस्पेंड किया गया था। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से फिर से इसे ऑफिस में रिस्टोर भी कर लिया गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट के जो इम्पीचमेंट है, इसको लेकर जो वोटिंग है वो नेक्स्ट वीक में यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इन पूरे इवेंट को लेकर ना यूएस का यहाँ पर क्या कहना है? यूएस यहाँ पर टोटल जो भी इवेंट्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं, इसे क्लोजली यहाँ पर वॉच कर रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया का आप लोकेशन देखिए ना, जस्ट ये नॉर्थ कोरिया के नीचे आपको देखने मिलेगा, जो दोनों के बीच में DMZ लाइन है, डीमिलिटराइज मिलिट्री जोन है। और रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से 10,000 ट्रूप्स जो है ये रसिया में भेजे गए, ऐसा पेंटागन यूएसए का क्लेम था, जिनमें ये बताया गया कि रसिया के सपोर्ट में यूक्रेन के अगेंस्ट में यहाँ पर नॉर्थ कोरिया रसिया को अपने ट्रूप्स भेज रहा था कि यूक्रेन से फाइट कर सके। और इसी के लिए यहाँ पर अब यूएस इसे क्लोजली वॉच कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया इस पूरे इवेंट के बाद में क्या इसका रिस्पॉन्स होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर मिलिट्री रूल जो इम्पोज किया गया था इसे हटा लिया गया है। तो अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का रिएक्शन यहाँ पर क्या होने वाला है, यूएस डेफिनेटली इसका वेट कर रहा होगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ सकता है? देखिए, अगर साउथ कोरिया में मिलिट्री रूल अगर इम्पोज होती है, वैसे हुआ नहीं है, 6 घंटे के लिए हुआ था, लेकिन इसे हटा दिया गया। लेकिन इस 6 घंटे में साउथ कोरिया की जो रेपुटेशन है ना, ये काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। वहां की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये हमें नीचे गिरती हुई दिखाई दे सकती है। और अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं अब इंडिया की मार्केट की तरफ यहाँ पर देखेंगे। जो इन्वेस्टमेंट अब साउथ कोरिया में जाने वाली थी, अब वो चीजें इंडिया और बाकी सारे दूसरे जो देश है ना, फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, इंडोनेशिया, ये तमाम जो देश है ना, यहाँ पर आने वाले हैं। तो इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, इसे एक सेफ हेवन की तरफ यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति रिसेंटली कंडक्ट किया गया इंडिया और कौन से देश के बीच में? आपके पास में ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।